हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बुक से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, इसके पहले ना हम लोगों ने अपने इस सीरीज में पूरी तरीके से अपने 8 चैप्टर को, टोटल 8 चैप्टर्स को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है सफलतापूर्वक। आई होप आपने उसको देखा होगा और बहुत सारे बच्चे उस 8 चैप्टर्स को देख चुके हैं। और जिस प्रकार से आप लोगों ने उस 8 चैप्टर्स पे अपना प्यार दिखाया है उन सब चीज़ों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसको आपने देखा है, आपने कमेंट भी करा है, लाइक शेयर भी किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा आज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है 9 चैप्टर। और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैप्टर को भी उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे जितने इंटरेस्ट के साथ आपने उस पहले 8 चैप्टर्स को ख़त्म किया है। और ये चैप्टर तो और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसमें ना वही चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि आप क्लास 10 तक पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। हालांकि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका नाम है चैप्टर का, इन दोनों वर्ड के बारे में आप बिल्कुल सुने हैं। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगा, तो हम लोग इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आप उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, आई होप, जिस इंटरेस्ट के साथ आपने 8 चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यदि आप मेरे क्लास को रेगुलर देखते हैं या फिर आप हमेशा कनेक्टेड हैं हमसे, तो आप हमेशा ये चीज़ गौर करेंगे कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले ना हम सबसे पहले उसके चैप्टर के मतलब को समझाते हैं, उसके हेडिंग को समझाते हैं कि आखिर चैप्टर किस बारे में बता रहा है, हमको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। इसी के बारे में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं, ताकि ये तो पता चल जाए कि आखिर इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, किस चीज़ पे हमको पूरा अपना ध्यान लगाना है ना, किस चैप्टर में आखिर ऐसा क्या है जिस पे हमको अपना पूरा फोकस देना है, पूरा अटेंशन देना है। इसी के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये कोई बड़ा सा या फिर कोई अनोखा वर्ड नहीं है, ये आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको कि इनके मतलब के बारे में भी मालूम होगा। खैर, कोई दिक्कत नहीं, हम तो वहाँ से चलेंगे जहाँ से कि शुरू होता है, यानी कि पूरा बेस से लेकर स्टैंडर्ड तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है ज्योग्राफी के टर्म्स में यदि हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे आपको सरवाइव करने के लिए हर एक चीज़ें प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, आपके आजू बाजू में पानी है, हवा है, पेड़ है, आपका घर है, आपका कार है, आपका रोड है, यानी कि इतने सारे चीज़ आपके आसपास आपके सराउंडिंग में है। तो इन सारे चीज़ों को जब हम लोग एक साथ कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक साथ आपस में जोड़ देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, तो और एनवायरनमेंट में आपका दोनों चीज़ आ सकता है, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंट। एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आपके सराउंडिंग में आपको जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, कुछ भी हो जो आपके सराउंडिंग में आपको दिख रहा है, उन सारे चीज़ों को जब हम लोग एक साथ कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो हमारा एक सराउंडिंग क्रिएट होता है। उसी सराउंडिंग को हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, यही है बेसिकली हमारा इन्वायरमेंट का मतलब। उसके बाद एक नया वर्ड है आपके पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आपको मालूम है कि आपके पास रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब संसाधन, और रिसोर्सेस होता है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। रिसोर्सेस वो हर एक चीज़ है जो कि आपके नीड को सेटिस्फाई कर सके। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि रिसोर्स वो हर चीज़ है जो आपके नीड को सेटिस्फाई कर सके, आपको वो पूरी तरीके से जो आपका नीड है उसको वो कंप्लीट कर सके, उसी को हम लोग कहेंगे रिसोर्स। लेकिन यहाँ पे बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हो रहा है, तो हम लोग रिसोर्स का बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़रूरी है, अभी आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा डेवलपमेंट, इस प्रकार से डेवलपमेंट करना, इस प्रकार से तरक्की, विकास, प्रगति, आप जो कह लीजिए, इस प्रकार से तरक्की करना, इस प्रकार से डेवलपमेंट करना कि आपके पास प्रेजेंट में अभी जो रिसोर्सेस है उसको इस कदर से इस्तेमाल करो कि अभी के सिचुएशन में लोगों का क्या डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, और आने वाले जनरेशन के लिए भी आप कुछ रिसोर्सेज को बचा के रखें। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार फिर से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि डेवलपमेंट इस प्रकार से करना
कि आपके पास जो प्रेजेंट रिसोर्स है उसको इस कदर से इस्तेमाल करो कि अभी प्रेजेंट में जो लोगों का डिमांड है वो भी पूरा हो जाए, जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए, और आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ हम लोग बचा के रख दें। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है? मतलब कि रिसोर्स को पूरी तरीके से प्लान्ड वे में यूज करो, जितना ज़रूरत है उतना ही करो, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, और जो बच गया उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए रख दो, यानी कि आने वाला पीढ़ी उसको इस्तेमाल करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस विचारधारा से रिसोर्स को इस्तेमाल करना कि आज के प्रेजेंट डे में जो हमारा डिमांड है वो फुलफिल हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को रख दिया जाए, इसी विचारधारा से जो हम लोग डेवलपमेंट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही था हमारा इस चैप्टर का मतलब। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंट। तो क्या क्या हमारे चारों तरफ हैं, किस प्रकार से है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल करो कि आज का हमारा नीड भी पूरा हो जाए और फ्यूचर जनरेशन वाले के लिए भी बचा के रख दिया जाए। तो इसी के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया। सबसे पहला टॉपिक जो आपका स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, उसका नाम है इन्वायरमेंट, डेफिनेशन एंड फंक्शंस। यानी कि पहला जो टॉपिक है आपका, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डेफिनेशन उसका, इन्वायरमेंट होता क्या है, हालांकि हमने पहले ही बता दिया इन्वायरमेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो इन्वायरमेंट का डेफिनेशन समझेंगे और इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, 8 पेज का है लगभग। तो 8 पेज का आपका ये चैप्टर है, तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो हम लोग इस चैप्टर को ब्रेक कर लेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन तो ले लिए चैप्टर का, शुरू किया जाए। लिखा हुआ है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। हालांकि यहाँ पे जान चुके हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। देखिए कितना खतरनाक लिखा हुआ है, लेकिन ये वही बात कहना चाह रहा है जो कि हमने आपको कहा। लिखा हुआ है इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानेटरी इनहेरिटेंस। मतलब ये हो गया कि आपके प्लानेट पे ना जो कुछ भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब ये हो गया कि आपके प्लानेट पे, आपके आसपास में जो कुछ आपको दिख रहा है, जो भी प्रेजेंट है आपके प्लानेट पे, आपके आसपास में, जो पहले से है या फिर जो आज क्रिएट हो गया है वो भी, इसके साथ ही साथ एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं जो आपके नीड को फुलफिल कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को आप क्या कर दो, आपस में टोटल कर दो, यानी कि मिला दो। तो जो माहौल क्रिएट होगा, जो सराउंडिंग क्रिएट होगा, एक हरा भरा सा सराउंडिंग क्रिएट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंट। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है इट इंक्लूड्स ऑल दी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट के डेफिनेशन में वो हर एक चीज़ हमारे आएंगे जो कि लिविंग है और जो नॉन लिविंग है, दोनों आ जाएंगे। यानी कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सबको आपस में मिला दो, ऐड कर दो, जो एक सराउंडिंग क्रिएट होगा, जो माहौल क्रिएट होगा एक, उसी को हम लोग कहेंगे इन्वायरमेंट। उसमें हमारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों आते हैं। अब ये अबायोटिक क्या है भाई, बायोटिक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहले बात करते हैं हम लोग बायोटिक एलिमेंट्स के बारे में। लिखा हुआ है ऑल द लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशरीज एटसेट्रा आर बायोटिक एलिमेंट्स। मतलब कि आपके इन्वायरमेंट जो लिविंग थिंग्स है ना, जो लिविंग थिंग्स है, जो कि जिंदा है, उसी को हम लोग कहेंगे बायोटिक एलिमेंट। और इसका जस्ट अपोजिट आपका हो जाता है अबायोटिक एलिमेंट। तो बायोटिक एलिमेंट का एग्जांपल क्या क्या है आपके सामने, बर्ड है, एनिमल है, प्लांट है, फिशरीज है, ये सब कुछ आपका लिविंग होता है, जिंदा होता है। इसी को हम लोग कह देंगे बायोटिक एलिमेंट्स। आगे है आपका अबायोटिक एलिमेंट्स। तो इसमें क्या क्या आएंगे हमारे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है ऑल द नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक्स, सनलाइट etc आर अबायोटिक एलिमेंट्स। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसी को हम लोग कहेंगे अबायोटिक एलिमेंट्स। तो एनवायरनमेंट में आपका जो भी आपको देखने को मिलता है, आप गौर करेंगे कि उसमें दोनों चीज़ होता है, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी, यानी कि बायोटिक एलिमेंट भी और अबायोटिक एलिमेंट भी। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, और हमने इस टॉपिक को शुरुआत भी कर दिया है। तो थोड़ा सा ये टॉपिक बड़ा है तो हम लोग इसको ब्रेक कर लेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगले वाले क्लास में हम लोग इसी
मेन टॉपिक का, इसी मेन टॉपिक का सब टॉपिक भी यानी कि छोटा छोटा टॉपिक भी आपको इस चैप्टर में मिलता रहेगा। तो हम लोग उसको अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम होगा फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।